now we go for the rearrangement of carbocation. Now इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्योंकि प्रॉपर कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होना हमेशा ही संभव होने वाला है। तो एक सिंपल एग्जांपल से मैं चालू करता हूं। क्या है? CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ इस पर मैं डाल देता हूं H प्लस वाटर, तो इस पे हमारा प्रोडक्ट जो है मेजर क्या बनने वाला है उसको बताओ पहले। अब मैं जो माइनर वाला है उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा हूं। तो सबसे पहले ये वाला पाई बॉन्ड हमारा H प्लस पर अटैक करेगा और H प्लस पे अटैक करते हुए सबसे पहले जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज द CH3 CH प्लस CH3 सॉरी क्या लिख रहा हूं, CH प्लस CH3। नाउ राइट नाउ अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और बाजू में अगर वो आ जाता है तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा? जी हां, कार्बोकैटायन बेहद ही बदतमीज चीज है। कहीं पर भी रीअरेंजमेंट का स्कोप आ गया है तो रीअरेंजमेंट जो है वो हमारा होकर ही मानेगा। तो यहां पे ये तुरंत रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करते हुए बनाएगा CH3C प्लस CH3 CH2 CH3 और ये हमारा बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड नाउ 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर अब H2O का अटैक जो है वो हमारा होने वाला है। क्या बन जाएगा? CH3COH2 प्लस CH3 CH2 CH3 and now minus H plus that gives me CH3C OH CH2 CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनने वाला है। तो रीअरेंजमेंट अगर कहीं पर भी हो सकता है तो सबसे पहले वो रीअरेंजमेंट हर हाल पे होकर ही मानेगा, तभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा आने वाला है। एंड अगर मैं एनर्जी डायग्राम इसका ड्रॉ करूं तो एनर्जी डायग्राम कैसे नजर आएगा? सबसे पहले स्टेप में यहां पर मान लो है हमारा रिएजेंट, दिस इज द एनर्जी। पहले स्टेप में हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पर बनेगा इंटरमीडिएट 1 जो कि बेसिकली हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। नाउ 2 डिग्री, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगा उसे। अच्छा, I1 और I2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये भी अल्टीमेटली I2 भी जो है वो हमारा कार्बोकैटायन ही है, यानी ये वाला स्टेप पे अगर मैं देखूं इनकम्प्लीट ऑक्टेट अभी भी बरकरार ही है। तो उसके बाद जो होगा we are going to get a substantial drop I3. This is my I3 and finally this is the product. तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा फॉर्म होगा। तो विथ रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिस इज द फाइनल एनर्जी डायग्राम। अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो यहां पर और एक इंटरमीडिएट जो है वो हमारा इंक्रीज कर गया है। इस चीज के ऊपर एक बार ध्यान दिया जाए, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। यहां पर हमारा हाइड्राइड शिफ्ट इन्वॉल्व था, थोड़ा सा बदल डालते हैं क्यों ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर मैं डाल देता हूं H प्लस वाटर। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे निकालेंगे? तो यहां पर सबसे पहले पाई बॉन्ड जो है वो हमारा H प्लस पे अटैक करेगा और H प्लस पर अटैक करते हुए क्या बन जाएगा, CH3C CH3 CH3 CH प्लस CH3। ठीक है, अच्छा ना ऑब्वियसली बात है, बाजू में आना चाहेगा 3 डिग्री, हाइड्राइड तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, मिथाइल शिफ्ट होगा भाई, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और हमारा बन जाएगा CH3 CCH3, ये वाला कार्बन पर प्लस CH CH3। Now that's the most reactant form of carbocation. Now the attack of water will take place. माइनस H प्लस कर दो और माइनस H प्लस करते हुए जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, CH3C CH3 OH CH और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कंपटीशन हो, यानी मान लो यहां पर CH3C CH3, यहां पर बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आ जाए हमारे पास H प्लस वाटर, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मिथाइल और फिनाइल में द मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप विल माइग्रेट, और मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अगर हमारा माइग्रेट करेगा तो मिथाइल के पहले यहां पर फिनाइल माइग्रेशन होने वाली है, यानी फर्स्ट स्टेप तो सेम है, एग्जैक्टली एज इट इज बनेगा, यहां पर फिनाइल एंड CH प्लस CH3, मिथाइल वर्सेस फिनाइल माइग्रेशन, which one wins? Definitely the phenyl migration wins. तो फिनाइल यहां पर माइग्रेट करेगा और यहां पर हमारे पास बन जाएगा CH3CH, बेंजीन रिंग पर CH3। Now be extremely cautious. एक्सट्रीमली कॉशियस मतलब एक्सट्रीमली कॉशियस, यहां पर प्रोडक्ट मत बना डालना, क्योंकि राइट नाउ ये 3 डिग्री है, बाजू में अगर जाएगा तो वो सपोर्ट वाला बेंजाइलिक बनेगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट यहां पर हो सकता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो यहां पर जो उसके बाद बनेगा ये वाला हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट होके जो फाइनल कार्बोकैटायन बनेगा वो हमारा सपोर्ट वाला बेंजाइलिक बनने वाला है। दिस इज द मोस्ट रिएरेंज फॉर्म। अगर कोई भी क्वेश्चन में कभी भी फिनाइल माइग्रेट करवाते हो तो एक बार ध्यान दे देना, क्या वापस वहां से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन सकता है या नहीं। अगर बन सकता है तो हमें बनाना है, एंड बनाते हुए अटैक ऑफ वाटर माइनस H प्लस कर दो, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी C पे OH CH3 and then the benzene ring. So this is going to be the final product. तो फिनाइल माइग्रेशन अगर कहीं पर भी करवाते हो, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, क्योंकि हो सकता है उसके बाद हमारा फिनाइल माइग्रेशन वापस इन्वॉल्व
हो जाए। मूविंग ऑन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर द रिंग एक्सपांशन पार्ट। अगर मान लो हमारे पास ये है और इस पर हम डाल देते हैं H प्लस वाटर, तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले पाई बॉन्ड है यहां पे हमारा H प्लस पर अटैक करेगा और H प्लस पर अटैक करते हुए जो बनाएगा दैट इज ये वाला कार्बोकैटायन। ना यहां पर हमारा जो होने वाला है दैट इज द रिंग एक्सपांशन, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग के सर पे प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपांशन यहां पर होगा। तो प्लस के बाजू में +2, उसके बाजू में माइनस, प्लस माइनस तोड़ो, प्लस माइनस जोड़ो, तो वी आर गोइंग टू गेट अ 6 मेंबर्ड रिंग। यहां पर आ जाएगा प्लस, उसके बाजू वाले पे एक डंडा। ना ऑब्वियस सी बात है वो यहां पर 2 डिग्री है, बाजू में एक हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्राइड शिफ्ट इन्वॉल्व होगा और प्लस हमारा बन जाएगा यहां पर। एंड नाउ H2O जो है वो हमारा यहां पर अटैक करेगा -H प्लस। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। तो रिंग एक्सपांशन भी हो सकता है यहां पर। चलो रिंग एक्सपांशन में एक आध के एग्जांपल्स और क्यों ना ले ले हम। ये है हमारा, नाउ यहां पे है H प्लस वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड का अटैक होगा H प्लस पर, एंड पाई बॉन्ड का H प्लस पर अटैक होते हुए क्या बनेगा, Now we know the more electron rich side will migrate, यानी माइग्रेशन जो होगा वो मिथाइल वाले ग्रुप का प्लस आई के कारण राइट साइड का होने वाला है, ना कि हमारा लेफ्ट साइड का। तो यहां पर बनेगा प्लस, यहां पर बनेगा माइनस, प्लस माइनस तोड़ो, प्लस माइनस जोड़ो, तो ये हमारा बन गया 6 मेंबर्ड रिंग। यहां पर है मेरा प्लस, बाजू वाले कार्बन पर 2 डंडा, यहां पर हमारा 1 डंडा। तो सबसे पहले जो इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट होते हुए एंड नाउ ये वाले पे जो है हमारा H2O का अटैक इन्वॉल्व होगा। And -H plus will give me यहां पर OH. So that is going to be the final product. या फिर मल्टीपल टाइम एक्सपांशन के भी केस बन सकता है। Let's take a simple example. इस वाले पे अगर मैं H प्लस वाटर डाल दूं तो इन दैट केस हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर आके हमारा अटैक करेगा एंड ये वाला हमारा अटैक करके क्या होगा, यहां पर हमारा बन जाएगा प्लस, राइट। एंड नाउ
4 मेंबर ड्रिंक के, अरे तुम बाय द वे दोनों में से किसी भी एक साइड में प्लस बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। 4 मेंबर ड्रिंक के सर पे प्लस चार्ज, प्लस माइनस में तोड़ो, पुराने प्लस माइनस तोड़ो और नया प्लस माइनस जोड़ो। तो बन जाएगा यहां से हमारा स्पाइरो। अच्छा अभी भी देखो लेफ्ट वाले 4 मेंबर के रिंग पे तो सर पे ही प्लस चार्ज है, तो ये फर्दर एक्सपांशन होने वाला है, यानी फर्दर एक्सपांशन होगा, मतलब यहां पर बनेगा प्लस, यहां पर बनेगा माइनस, प्लस माइनस तोड़ो, प्लस माइनस जोड़ो। यहां पर बनेगा प्लस, एंड नाउ इस वाले पे H2O आके अटैक करेगा। माइनस H प्लस कर दो, यहां पर था OH। तो दोस्तों रीअरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। देखो तुम लोगों को मैं एल्कीन के सारे रिएक्शंस यहां पे नहीं करवाऊंगा, मैं एल्कीन चैप्टर भी अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर ये मैकेनिज्म तुम समझ लोगे तो एल्कीन चैप्टर में प्रैक्टिकली तुम्हें टाइम ही नहीं लगने वाला है। हम केवल रिएक्शंस का नाम लेंगे और बोलेंगे जो ये वाला पन्ना खोलो, तो सारे के सारे रिएक्शन तुम्हें एट अ सिंगल गो जो है वो हमें समझ में तुरंत आ जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट तुम्हें, इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस आउट कर रहा हूं, अगर तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी एंड स्टीरियो पे तुम्हारा कंट्रोल हो तो बाकी ऑर्गेनिक पे कंट्रोल होना इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बाकी ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर में कोई समय हमारा नहीं लगने वाला है दोस्तों। ओके